इंसानों और डॉगीज की दोस्ती के किस्से सदियों पहले से चले आ रहे हैं। तब भी जब वो गुफाओं में रहता था, शिकार करता था और सो जाता था, और अब भी जब वो अपनी आराम गाह में सभी सुविधाओं के बीच सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, घूमता है और हर पल मोबाइल से अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहता है। तब से लेकर अब तक समय काफी बदल चुका है, पर डॉगीज और हमारा रिलेशन अब भी बरकरार है। और हो भी क्यों ना, ये होते ही इतने लॉयल और प्यारे हैं। और ऐसी ही क्यूट इमोशनल बॉन्डिंग की रियल स्टोरी है हाचिको की। तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे, सन 1924 जापान के एक शहर में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर हेजाबिरो यूनो। मैं टोक्यो की इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर विभाग में प्रोफेसर हूं। सर्दियों की शाम थी और मैं रोज की तरह कॉलेज से छूटकर शिबुया स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। रोज की तरह कुछ जाने पहचाने चेहरे मुझे दिखे। मैं गुड नाइट कहते हुए आगे घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस दिन कुछ अलग होने वाला था। कहते हैं ना कि अगर कुछ खास होने वाला हो तो संयोग अपने आप बनने लगते हैं, और आज कुछ ऐसा ही हुआ। इस भीड़ के बीच से मुझे एक नन्हा डॉगी, जो कि लगभग कुछ महीनों का होगा, वो मेरी तरफ आके रुक गया, और मैं भी उसे देखकर न जाने क्यों रुक गया। वो जैसे मुझे देख रहा था और उसकी आंखें कुछ कह रही हो। मैंने भी उससे कहा, दोस्त, लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या तुम खो गए हो? मुझे उसे देख के बहुत अच्छा लगा। ऊपर से वो सुनहरे भूरे रंग का था और नीचे से सफेद रंग का छोटा सा पपी गर्दन टेढ़ी करके मेरी बातों को सुन रहा था। और मैं उसे गोदी में उठाया और कहा, चलो तुम्हें स्टेशन इंचार्ज के पास ले चलता हूँ, शायद वहां कोई तुम्हें ढूंढने जरूर आ जाएगा। तो ऐसे मिले प्रोफेसर यूनो और हाची एक दूसरे से। और इसके बाद स्टेशन इंचार्ज हाची को रखने से इनकार कर देता है। प्रोफेसर, हम डॉग्स को नहीं रख सकते, डॉग्स यहाँ अलाउ नहीं है। और फिर उस देर रात शाम प्रोफेसर हाची को लेके अपने घर आ जाते हैं। और अब कुछ ही दिनों में हाची घर का सदस्य बन गया था। प्रोफेसर उसके साथ बहुत समय स्पेंड करते थे। वो उसको नई नई चीजें सिखाते थे, जैसे बॉल को फेंक के उसे वापस लाना। हाची, देखो बॉल, उसे यहां लाओ, ठीक है, मेरी तरफ। हाँ हाची, मैं थक गया, अब कल खेलेंगे हाची, चलो कुछ खा लेते हैं। जब प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकलते तो हाची भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता था, और वो उन्हें स्टेशन छोड़ के वापस घर आ जाता था। ये आदत डलवाने में प्रोफेसर को मुश्किल जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे हाची ये बात समझ चुका था, और इस वजह से प्रोफेसर को कई बार कॉलेज से छुट्टी तक रखनी पड़ी। शुरुआत में प्रोफेसर यूनो को परेशानी जरूर हुई हाची को ये सिखाने में कि वो उनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। देखो दोस्त, तुम मेरे साथ ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, तुम ट्रेन में अलाउड नहीं हो, अब तुम घर जाओ। गुड बॉय हाची, शाम को मिलते हैं। और अब वो प्रोफेसर को स्टेशन तक छोड़ता और वापस घर आ जाता। और फिर जैसे ही प्रोफेसर की शाम की ट्रेन का टाइम होता, वो झट से स्टेशन पहुंच जाता और बाहर बैठ के उनका वेट करता। और जैसे ही प्रोफेसर उसे दिखते, वो उनके पास दौड़ के चला जाता। हाची बहुत खुश होके उनका वेलकम करता, वो उनसे बहुत खुश होके मिलता, और दोनों खेलते टहलते घर पहुंच जाते। अब ये इनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। प्रोफेसर को भी हाची से बहुत लगाव हो गया था। अगर कभी हाची उन्हें स्टेशन पर ना दिखे तो वो चिंता में आ जाते थे। अरे, हाची नहीं आया आज, कहाँ गया होगा? पर हाची पहुंच ही जाता था। प्रोफेसर और हाची की ये दोस्ती अब मशहूर हो चली थी। रास्ते से गुजरते वक्त वहां के फूड टी स्टॉल और बुक स्टॉल के जो उनके फ्रेंड थे, वो भी अब हाची को पसंद करने लगे थे। जब भी प्रोफेसर हाची वहां से गुजरते, वो हाची से भी बहुत खुश होकर मिलते थे। कैसे हो हाची? लगता है ट्रेन का टाइम हो गया है। हाची अब सबका चहेता बन चुका था। प्रोफेसर ने इसका नाम हाची रखा था, जिसका जापानी मतलब होता है खुश खबर। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हाची और प्रोफेसर की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो चली थी। प्रोफेसर हाची का बहुत ख्याल रखते थे। सर्दियों से गर्मियां, फिर बारिश और फिर सर्दियां, मौसम बदल रहे थे। इसी बीच एक दिन प्रोफेसर यूनो यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलते हैं। वो हर बार की तरह हाची को आवाज देते हैं, पर उस दिन पता नहीं हाची जाना नहीं चाहता था। वो प्रोफेसर को जैसे रोकना चाहता हो।
प्रोफेसर हाची का काफी वेट करते हैं, लेकिन हाची नहीं मानता। फिर कहीं कॉलेज के लिए देर ना हो जाए और हो सकता है कि आज हाची का मूड ना हो। ऐसा सोच के प्रोफेसर स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब प्रोफेसर स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से हाची की आवाज आती है। वो देखते हैं कि हाची उनके पीछे आ रहा है। वो खुश हो जाते हैं। हाची इस बार अपने साथ वो बॉल लाया जिससे वो अक्सर खेला करते थे और वो प्रोफेसर के आगे वो बॉल रख देता है। प्रोफेसर वो बॉल उठाते हैं, थोड़ी दूर फेंकते हैं और हाची तुरंत जाके उस बॉल को प्रोफेसर के पास वापस रख देता है। आखिर हाची ये गेम सीख गया था। ये सोच के प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और वो उसे शाबाशी देते हैं और वो उसे वादा करते हैं कि वो आज शाम को लौटकर उसके साथ ये गेम जरूर खेलेंगे। हाची, आज शाम को लौटकर हम ये गेम जरूर खेलेंगे दोस्त, तुम अभी घर जाओ। गुड बॉय, शाबाश। और वो स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं, पर हाची उनकी तरफ देख के भौंकता है। प्रोफेसर उसे अंदर से ही बाय करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर अचानक से गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। प्रोफेसर को इंट्राकार्निकल हेमरेज नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से आज उनकी जान चली गई। शाम को ट्रेन स्टेशन पे रुकती है। हाची रोज की तरह स्टेशन के बाहर बैठ के प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। सब पैसेंजर उतर जाते हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं आते और हाची देर रात तक प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद प्रोफेसर का एक फ्रेंड हाची को लेके उसको घर छोड़ देता है। उधर सब दोस्त और फैमिली प्रोफेसर को आखिरी विदाई देते हैं और इधर हाची रोज की तरह प्रोफेसर का इंतजार करने स्टेशन की ओर चल पड़ता है। लोग हाची को आता देख रहे होते हैं और हाची स्टेशन में अपनी रोज की जगह बैठकर प्रोफेसर का वेट करने लगता है। वहां बैठे लोग ये सब देख के बहुत भावुक हो जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रोफेसर अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन बेचारा हाची, उसको तो अब भी यही लग रहा था कि प्रोफेसर स्टेशन से बाहर आएंगे, उसका नाम पुकारेंगे और हाची दौड़कर रोज की तरह प्रोफेसर से लिपट जाएगा और प्रोफेसर उसे सहलाएंगे और पूछेंगे, कैसे हो हाची, मुझे मिस किया? और दोनों खेलते टहलते सबसे मिलते हुए घर को लौट जाएंगे। मौसम बदलता रहा, टाइम भी गुजरता रहा, ट्रेन भी हर रोज आती और पैसेंजर भी उतरते और हेलो हाची बोल के निकल जाते, लेकिन जो नहीं आई वो थी प्रोफेसर और उनकी आवाज, जो कि हाची को खुश कर सके। दोस्तों, हाची ने एक सच्चे दोस्त की तरह 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक ऐसे ही पूरी उम्मीद और वफादारी के साथ प्रोफेसर यूनो के आने का उसी जगह बैठकर इंतजार किया। और एक दिन इंतजार करते करते 11 साल के हाची ने आखिरी सांसें ली और हाची भी इस दुनिया से चला गया। इस बीच हाची ने घर जाना भी छोड़ दिया था। वहां रहने वाले लोग हाची को खाना दे दिया करते थे। अब हाची पूरे देश में जाना जाने लगा था कि कैसे एक वफादार डॉगी अपने मालिक का इंतजार स्टेशन के बाहर कर रहा है। लोग हाची को मिलने दूर दूर से आने लगे थे। हाची के मरने के बाद उसकी याद में जहां पे हाची स्टेशन के बाहर बैठकर प्रोफेसर का इंतजार किया करता था, हाची का इंतजार करता हुआ स्टैचू बनाया गया। हाची की स्वामी भक्ति को देख के उसे नेशनल सिंबल ऑफ लॉयल्टी के रूप में माना जाने लगा। हाची को भी उसकी मौत के बाद जहां प्रोफेसर को दफनाया था, उनके बाजू में ही हाची को भी दफना दिया गया। और हर साल 8 मार्च को हाची की सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। ये थी कहानी वफादार हाची की, जिसने पूरी जिंदगी अपने मालिक के इंतजार में निकाल दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।